ये महिलाएं इन पौधों को उजाड़कर बहुत जरूरी काम कर रही हैं। देवाकीयेटी और उनके साथ की ये महिलाएं केरल के कासरगोड जिले के अलग अलग गांवों से हैं। उन्हें पता है कि यहाँ चितारी नदी के तट पर क्या रखना है और क्या हटाना है। वो पहले ही कूड़ा हटा चुकी हैं और अब घुसपैठिया पौधों से निपट रही हैं, जो बड़ी तेजी से उगते हैं। सबसे आम खरपतवार है सिंगापुर डेजी। ये कहीं बाहर से आया और अब हर जगह फैल गया है। पिछले साल हमने इसे हटाया भी था, लेकिन जल्द ही ये फिर से उगने लगा। हम हर बार इसे उखाड़कर जला देते हैं, लेकिन अगर कोई छोटा सा हिस्सा भी छूट जाए तो ये फिर से पनप जाता है। इस काम में करीब 100 महिलाएं शामिल हैं। वो साल में 2 बार यहाँ जुटती हैं। तट की साफ सफाई से जुड़ी इस परियोजना को एक स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समिति चलाती है। इसमें प्रशासन और स्थानीय समूहों के प्रतिनिधि शामिल हैं। वो जैव विविधता बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। श्याम कुमार पुरवांकर इस काम के प्रभारी हैं। ये साफ सफाई नदी को पहले जैसी स्थिति में लाने की इस परियोजना का पहला चरण है। Most of the invasive species घुसपैठिया प्रजाति के अधिकांश पौधे दूसरे पौधों को उगने ही नहीं देते to grow. कुछ तो ऐसे भी हैं जो दूसरे पौधों को बढ़ने से रोकने के लिए एक तरह का रसायन छोड़ते हैं। तो एक तो ये बात है, और दूसरा ये कि दूसरे पौधों को बढ़ने से रोककर ये घुसपैठिया पौधे कुदरती परिवेश को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। चिड़ियों और कीड़ों पर इसका बहुत असर पड़ता है। बर्ड वॉचर श्याम कुमार कहते हैं कि उनमें से कई अपने भोजन और बसेरे के लिए देसी पौधों पर निर्भर होते हैं। उत्तरी केरल का इलाका अपने जलमार्गों और जंगलों के लिए जाना जाता है। पौधों और जानवरों के लिए तो ये बहुत प्रमुख क्षेत्र है। इनमें हिरन और आईबीसीज जैसे पक्षी भी शामिल हैं। चौतरफा फैले नारियल के पेड़ों के अलावा यहाँ मैंग्रोव जंगल भी हैं। पानी से संपन्न होने के बावजूद भूजल स्तर घट रहा है। हर साल कुछ महीनों तक चितारी नदी सूख जाती है। नदी के तटों का कटाव भी बढ़ गया है। पुरवांकर बताते हैं कि 2021 में जब रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो शुरुआत में सारे पौधे निकाल दिए गए। इससे हालात बदतर हो गए। जब नदी की धारा साफ की जाती है तो लोग ज्यादातर नदी के किनारे उगे सारे पौधों को काट देते हैं। इससे होता यह है कि काटे जाने पर कुछ पौधे मर जाते हैं। इससे मिट्टी खराब होती है और अगले चरण में ये कट जाती है। तो इस तरह आने वाले समय में नदी के किनारों का कटाव होता रहेगा over the years. इसीलिए उन्होंने जल्द ही अपने तरीके बदल दिए। जैव विविधता प्रबंधन समिति फिर से जंगल लगाने पर ध्यान दे रही है। ये इस परियोजना का दूसरा स्तंभ है। वो केवल देसी प्रजातियों के पौधे लगाते हैं। सरकारी एग्रो सर्विस सेंटर सावधानी से पौधों को चुनता और उगाता है। चितारी रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट अपनी तरह का पहला प्रयास है। राज्य सरकार ने साल 2025 के अंत तक इस परियोजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। नवीसा थुबीवी नजदीकी एग्रो सर्विस सेंटर की पूर्व प्रमुख हैं। सही पौधों के चयन में उनकी भी भूमिका रही। वो प्रोजेक्ट की कामयाबी से उत्साहित हैं। सुधार बहुत सुंदर रूप में नजर आ रहा है। पहले साल से ही 70% पौधे उगाए, जबकि उस इलाके में इंसानी बसाहट है और जानवर भी वहाँ चरते हैं। नदी के पास के पौधों में हम लोग पानी डालते हैं, खाद देते हैं। इससे उनकी सुरक्षा हुई और नदी के तटों को भी मजबूती मिली। शुरुआत में ये योजना नदी के बहाव से लगे 18 किलोमीटर के इलाके में प्रस्तावित थी, लेकिन भूमि अधिकारों के कारण इसे घटाकर 2 किलोमीटर करना पड़ा। बड़े इलाके में ये कर पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि सारी जमीन सरकार की नहीं है। बीच में बहुत सी निजी जमीनें भी हैं। धाराएं तो हमेशा से सबकी रही हैं, लेकिन उनके किनारे हमेशा सार्वजनिक नहीं होते।
तो इसे बड़े स्तर तक ले जाने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना होगा। A larger extent. पूर्वांकर को उम्मीद है कि स्थानीय जमीन मालिकों को साथ जोड़ने की कोशिश कामयाब होगी। इससे उन्हें भी फायदा होगा, जैसे कि कुओं में ज्यादा पानी आ जाएगा क्योंकि नदी तट को दुरुस्त करने से भूजल स्तर में सुधार होगा। 4-5 साल में ये नए पेड़ इतने बड़े हो जाएंगे कि उनकी जड़ें नदी के तट को स्थिर रख पाएंगी। समिति को उम्मीद है कि तब हर किसी को इस काम की अहमियत समझ आ जाएगी।